हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की सीरीज पे आ चुके हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लेकर आया हूं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में देखने वाला इथिकल एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? इथिकल एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द इथिकल रोल्स इन द एडवर्टीजमेंट, इथिकल इश्यूज क्या होते हैं। अच्छा, इथिक्स होते हैं, यहाँ पर अपने इथिक्स का मतलब है गोल्डन रूल्स जो हर एडवर्टीजमेंट में लागू होते हैं। देयर आर द काइंड ऑफ मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई भ्रामक चीज़ों का प्रचार नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, टबेको लिकर इनका ज़्यादा प्रमोशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे खान साहब हैं, है ना, शाहरुख खान है, अब तो अक्षय कुमार भी आ गए हैं। ये सब उसके अंदर क्या कर रहे हैं, टबेको का मुंह में रजनीगंधा, विमल का ऐड चल रहा है, उनका विमल का ऐड चल रहा है। तीसरा कौन स्टार है मुझे ज़रा बताइएगा, है ना, कमेंट करके बताइएगा कि तीसरा कौन स्टार है जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है जो हमारे यूथ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मतलब एक नशा है जैसे कि ड्रग्स, ठीक है, वो काफ़ी एक्सट्रीमली हार्म करता है, लिकर भी हार्म करता है, सिगरेट भी हार्म करता है। लेकिन जो विमल रजनीगंधा है, ये इनका हार्मफुल का लेवल ड्रग्स के इक्वलेंट ही होता है। मतलब कि इनका नशा छोड़ना बहुत मुश्किल माना जाता है। ठीक है, आदमी शराब छोड़ सकता है, आदमी सिगरेट छोड़ मान सकते हैं, लेकिन जो विमल का नशा खा रहे हैं, जो खैनी खाते हैं, ठीक है, मिराज वगैरह, उनका नशा काफ़ी मुश्किल से छूटता है और ये काफ़ी सीवियर डैमेज करती हैं अपनी बॉडी को। तो ऐसी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट ना हो, यही इथिकल एडवर्टीजमेंट में सिखाया जाता है। मतलब कि देयर इज ए मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ है यहाँ पर, ठीक है। तो इथिकल कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? पहले कि आप एडवर्टीजमेंट में हमेशा सच ही बताएं, जैसे कि कौन सी कंपनी इसका पालन नहीं करती। अच्छा, क्वेश्चन जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा। जितनी चीज़ें सिंपल दिख रही हैं इतनी सिंपल है नहीं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे के लिखना होगा। ऋतिक रोशन साहब आते हैं, माउंटेन ड्यू का ऐड करते हैं थम्सअप के लिए। शाहरुख खान साहब बिरयानी के साथ थम्सअप चलेगा और उसके साथ बाद स्टंट करने लग जाते हैं, बिल्डिंग से कूद जाते हैं, हेलीकॉप्टर पकड़ लेते हैं। क्या वो सच में कर रहे हैं कि स्टंटमैन कर रहा है? अरे पूरा कैमरे की एडवर्टीजमेंट, कैमरे की थोड़ी कलाकारी है। तो ये एडवर्टीजमेंट में यूज़ किया है, लेकिन उसको नीचे वो एक छोटे से अक्षर में दिखा देते हैं कि दिस स्टंट इज द प्लीज डोंट ट्राई इट होम, ठीक है, और डोंट ट्राई इट एनीवेयर। तो ये क्या कहलाता है? ट्रुथ नहीं बताया जाए। बट इथिकल इश्यूज इसके जस्ट विपरीत कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमेशा एडवर्टीजमेंट में आप क्या बताएं, सच ही बताएं। एडवर्टीजमेंट तो एडवर्टाइजिंग जो करें चिल्ड्रंस के लिए, वो एक अलग कैटेगरी के लिए आप एडवर्टीजमेंट करें। मीन्स कि उनको शेयरिंग, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉज, इस तरीके की, उनको एक जिम्मेदार नागरिक, अच्छा नागरिक बनने के लिए, सही और गलत के बीच में चुनाव करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट करें। हार्मफुल प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बिल्कुल ना करें। जो प्रोडक्ट आपको हार्मफुल करेंगे, लाइक गन के एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, लिकर का एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, अल्कोहल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, टबैको प्रोडक्ट हो गया, इनका एडवर्टीजमेंट। लेकिन ये धड़ल्ले से होता है। शाहरुख खान, अक्षय कुमार साहब से तो उम्मीद नहीं थी। खैर, तीसरा कौन है फिर बताइएगा कमेंट करके, है ना। तो अब यार सोचो कि एक फिल्म इंडस्ट्री जिसको इतना रेवेन्यू हमारे बॉलीवुड से मिलता है, इतना पठान प्यार पिक्चर को प्यार मिल रहा है, 1000 करोड़ के क्लब में आने वाली है, फिर भी इंसान जो है वो अनइथिकल प्रैक्टिस कर रहा है। खैर, किसी के उस सोशल कॉज पे बोलना नहीं चाहिए, सबका अपना काम है। वो कैसे कि मैं तो बनाता नहीं हूँ, मैं तो कलाकार हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ, एंड नंबर्स ऑफ द थिंग। लेकिन इफ़ यू बिकम एन आइडियल, यदि कोई आप आइडियल बन जाते हो तो ये थोड़ी सी चीज़ें अपन को रखनी चाहिए। खैर, जिसमें आप अपन सचिन तेंदुलकर साहब का नाम लेते हैं कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं अल्कोहल का ऐड नहीं करूंगा, यानी नहीं करूंगा। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत बड़ी बात हुई थी कि उन्होंने सीधे स्ट्रेट अवे मना कर दिया था कि मैं अल्कोहल, करोड़ों रुपए कमा सकते थे वो भी, उन्होंने नहीं कमाया। तो कुछ लोग हैं महान और कुछ लोग हैं बदनाम, और हम हैं उनके पीछे दीवाने। तो ये कहलाते हैं असली हीरो आपके घर पे आपके माता पिता ही हैं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। बाकी तो सब छलावा है। तो एडवर्टीजमेंट क्या है? अपना हार्मफुल प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है एडवर्टीजमेंट, और अपने वैल्यू सिस्टम को इफेक्ट नहीं करना है। अब वैल्यू सिस्टम देखिए, एक किटकैट का ऐड आया था, आप सबको याद होगा। एक ओल्ड एज लेडी होती है, वो एक लड़के से बोलती है कि बेटा ये लकड़ी उठा दोगे। वो लकड़ी नहीं उठाता, वो किटकैट खा रहा होता है। क्यों? क्योंकि फ्री टाइम है, वो किटकैट खाएगा, वो लकड़ी उठा के वो माता जी की मदद नहीं करेगा। अब इतनी देर में क्या होता है, पूरे के ऊपर से पियानो आता है और धड़ाम से गिर जाता है। तो वो कहती है अच्छा किया बेटा जो तुमने कुछ नहीं किया। तो ये क्या था, हमारे वैल्यू सिस्टम को इस ऐड ने बिल्कुल हिला दिया। जहाँ पर हम हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हम बुजुर्गों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, लड़ते
झगड़ते, चिल्ला चोट झगड़े सब घर में होते हैं, हर घर में होते हैं और होने भी चाहिए, इसी से तो भारतीयता झलकती है। लेकिन एक जब कोई हमको अननोन पर्सन और ओल्ड एज का, तो मेरे को नहीं लग रहा, मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो नॉर्मल कंडीशन में है, पहले तो कोई गुस्सा खुशी इसमें नहीं है, वो किसी की हेल्प करने से मना करता है इन द इंडिया। आप किसी से भी पूछिए, रास्ता पूछिए, आपको 10 जने घर कुछ तो जना छोड़ने के लिए तक आ जाते हैं, ठीक है। कई रास्ते में आपको भगवान न करे कभी एक्सीडेंट देखने को मिले तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तुरंत उसकी कोई एम्बुलेंस से सहायता करता है। अब तो गवर्नमेंट ने भी उसमें काफ़ी पॉलिसीज कर दी है कि उससे नाम नहीं पूछा जाएगा, उसको परेशान नहीं किया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसके बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट था, ये हमारी वैल्यू सिस्टम है। हमारा वैल्यू सिस्टम क्या कहलाता है? एल्डर्स की रेस्पेक्ट करना, उनकी मदद करना, बड़ छोटों को प्यार करना, ठीक है, थोड़ा स्नेह भाईचारे से के साथ रहना, ये हमारा वैल्यू सिस्टम कहलाता है। इसी के साथ अपब्रिंगिंग करी गई है, शेयरिंग की अपब्रिंगिंग करी गई है। लेकिन एक फ्यूज करके एक चॉकलेट का ऐड आ रहा है, भूख लग रही है तो वो दूसरे आदमी के ऊपर टूट पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसको चॉकलेट चाहिए। क्या ऐसी वैल्यू सिस्टम हमारे साथ क्रिएट किया जा रहा है? वैल्यू सिस्टम क्या है? वैल्यू सिस्टम ये था कि राम जी ने अपना पूरा का पूरा राज्य था अपने छोटे भाई को दे दिया, और यहाँ पर एक चॉकलेट के लिए एक दूसरे का खून हो रहा है। देखो कहाँ पर अपने इथिकल एडवर्टीजमेंट पहुंच गए। बात मैं कह रहा हूँ, टॉपिक भले आपको छोटा सा लग रहा हो, लेकिन बात इसके अंदर बड़ी गहरी है कि कहाँ पर पहुंच रहा है और हम किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और हम किन्हें आइडियल मान रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, घर पे बैठे आपके माता पिता ही आपके सच्चे आइडियल हैं। इनके अलावा आपका कोई दुनिया में हीरो हीरोइन नहीं होना चाहिए जिसको आप फॉलो करें। उन्हीं को फॉलो कर लोगे, जीवन में बहुत कुछ बन जाओगे। क्लियर हो रहा है ना? तो आपको ये एग्जाम्पल पुट ऑन करना है। अब यहाँ पर आपको एडवर्स एग्जाम्पल भी लिख सकते हो और फेवरेबल एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। जैसे कि आप एयरटेल के एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, अमूल के एग्जाम्पल देख लो, इसके अलावा आप कैडबरी के एग्जाम्पल देख लो। भले वो इमोशन बेच रही है, भले वो प्रोडक्ट की डिटेल नहीं बता रही, लेकिन वो हमेशा नोबल कॉज के लिए काम करती है। वो अच्छी चीज़ें बताती है कि चलो किसी की मदद करते हैं, उनके दिए खरीदते हैं और खुशियाँ बांटते हैं, ठीक है। रिन के एडवर्टीजमेंट देख लो, ठीक है। मतलब कि बहुत सी कंपनियां इसके अंदर एक फंडामेंटली वैल्यू सिस्टम क्रिएट करने में वर्क कर रही हैं, और बहुत सी कंपनियां इसके बिल्कुल एडवर्स इंपैक्ट करने में मदद कर रही है। तो अब इथिकल एडवर्टीजमेंट हमको ये बताता है कि इथिक मस्ट बी फॉलोज व्हेन वी आर गोइंग टू द एडवर्टीजमेंट, बिकॉज द एडवर्टीजमेंट जस्ट इंपैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ द नॉट इवन द कंज्यूमर बट इवन द नॉन कंज्यूमर, जो बायर्स भी नहीं है, लाइक चिल्ड्रंस, ठीक है, उनके माइंडसेट को बहुत प्रभावित करते हैं। जब शाहरुख खान कूद के अगर थम्स अप पी रहा है तो एक 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी शाहरुख खान बनने की कोशिश में वो काम कर सकता है, और बहुत सी बार ऐसा देखा भी गया है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सारे पॉइंट्स अपन को कॉपी में जब भी लिखेंगे अपन एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल जितने आप लिखने की कोशिश करोगे उतना अच्छा रहेगा। 4 कोई भी कंपनी ले लो जिनके आपको लगता है कि इनका एडवर्टीजमेंट काफ़ी इथिकल्स है, इन्होंने फॉलो किया है, इन्होंने अच्छे से एडवर्टीजमेंट किया, किसी सोशल कॉज के ऊपर इनके एडवर्टीजमेंट बने हुए हैं, तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी दूसरे क्वेश्चन पे मिलता हूँ। जय हिंद।